ने गजा पर बारूद की बरसात मामूल बना लिया। सहूनी तैयारों ने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। वस्ती गजा के अल मगाजी पनागज़ीन कैंप पर बमबारी, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 9500 से तजावुज कर गई। इसराइली तैयारों ने अल अज़हर यूनिवर्सिटी को भी न बख्शा, जामे को मुकम्मल तबाह कर दिया। मगरबी किनारे में काबिज फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें, 3 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। फलस्तीनियों को प्यासा मारने का मंसूबा भी जारी। ज़खायर पर बमबारी से पानी सड़कों पर बह गया। 70,000 फलस्तीनी साफ पानी से महरूम हो गए। फजाई हमलों से 60 इसराइली यरकमाली लापता हो गए। 23 की लाश से मलबे तक। गाजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल के गले पड़ गई। जदीद हथियारों से लैस सहूनी फौज बेबस हो गई। मुजाहिदीन ने सहूनी टैंकों को निशाने पर रख लिया। टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने की वीडियोस जारी। गाजा से वस्ती इसराइल पर रॉकेट बरसाए गए। जनीन कैंप में घुसने वाले फौजियों पर अल-कसाम का हमला। इसराइली फौजी दुम दबाकर भाग निकले। पनाहगज़ीन कैंप में दाखिल होने वाले फौजियों को भगा दिया गया। लबनान से हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला, दुश्मन की पोस्ट को मलियामेट कर दिया। गजा में जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद। अमरीका ने फिर इसराइली जारियत की हमायत कर दी। अमरीकी वजीर खारजा की उर्दन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, इसराइल के हक के दिफा की हमायत करते हैं। इसराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए इकदाम करने चाहिए। सऊदी, कतरी, अमाराती, मिस्री और उर्दन के वज़ीर खारजा से मुलाकात की। सऊदी वज़ीर खारजा ने गजा के बाशिंदों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद कर दी। इसराइल की तवील मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। ताल्लुकात मामूल पर लाने का मंसूबा जमीन बुर्द हो गया। नाजायज रियासत खुद को तस्लीम करवाने के लिए दहाइयों से मसरूफ थी। हालिया जारहत के बाद सफारती महाज पर एक के बाद एक धचका। वस्ती अफ्रीका के मुल्क चाट ने इसराइल से ताल्लुकात खत्म कर दिए। अपने आला एलची को वापस बुला लिया। बच्चों की शहादत पर कड़ी तनकीद। इससे कबल 5 ममालिक इसराइल से ताल्लुकात खत्म कर चुके। तुर्की, उर्दन, चिली, कोलंबिया और हंडरास ने सफीर वापस बुला लिए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। फखर जमान की शानदार बैटिंग। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तारीख रकम। न्यूजीलैंड को डीएलएस मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त। 402 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स का लाठी चार्ज। फखर जमान 126 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बाबर आजम की भी शानदार 50। 66 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सोडी की 1 ओवर में 3 छक्कों को उसको पड़ गए। पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाए। डीएलएस मेथड के तहत फातेह करार पाए। फखर जमान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। फखर जमान फखरे पाकिस्तान। न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी बनाई। 11 छक्के और 8 चौके लगाए। 63 गेंदों पर 100 रन बनाए। फखर जमान ने 81 गेंदों पर 126 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 18 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए फखर ने कहा, खुशकिस्मत दिन था, अच्छा खेल पेश करने में कामयाब हुआ। ज़का अशरफ का फखर जमान को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर का सिलसिला अब भी बाकी। आइंदा मैच में इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। शाहीन इंग्लिश टीम से 9 नवंबर को टकराएंगे। स्क्वाड कोलकाता के लिए रवाना हो गया। उधर श्रीलंका को न्यूजीलैंड से अगला मैच जीतना होगा। लंकन टाइगर से कीवीज की जीत मुश्किलात खड़ी कर सकती है। अहम मैच में बादल भी एंट्री देने को तैयार। मैच ड्रॉ होने पर पाकिस्तान की उम्मीदें मजीद मजबूत हो जाएंगी। वर्ल्ड कप में 2 बड़ी टीमें आमने सामने। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारत की जारहाना बैटिंग जारी। भारतीय बल्लेबाजों का लाठीचार्ज। इब्तदाई ओवर्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में पहले 2 नंबरों पर मौजूद। फवाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी को ज़हीर नामी शख्स की एफआईआर पर गिरफ्तार किया गया। 50 लाख रुपए लेकर नौकरी ना देने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी ने कहा, फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रसाई दी जाए। ज़हीर नामी शख्स इतना सुस्त है,
अदालत भी नहीं आ सका। फवाद चौधरी को बख्तरबंद गाड़ी में इस्लामाबाद के चहरी लाया गया। सिंध के 14 अजला में बलदियाती इंतखाबात का मार्का। 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवार मैदान में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर बड़े उम्मीदवार। मजमूई तौर पर 54 उम्मीदवार मते मुकाबिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने, शदीद नारेबाजी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वोट कास्ट करने के बाद गुफ्तगू। कहते हैं जमात इस्लामी ने बाहर से लोग लाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। हमने कराची की खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, जहां माफिया होगा एक्शन लेंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर से हजारों अफगान वापस चले गए। गुज़श्ता रोज 7,135 अफगान शहरी अपने वतन गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,000 से जायद हो गई। अफगान बच्चों को दौरान सफ़र खुराक और गर्म मलबूसात दिए गए। अफगान शहरियों ने अच्छे सलूक पर शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखिलाफ पकड़ धकड़ जारी। रावलपिंडी डिवीजन से 216 गैर मुल्की डिपोर्ट। इस्लामाबाद की जेलों से 81 कैदियों को अपने वतन भेजा गया। पंजाब के कैद खानों से 271, KP से 496 डिपोर्ट। पेशावर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पबी खान के इलाके में घर घर तलाशी ली गई। महंगाई का वार बच ना सके इतवार बाजार। सब्जियों और फलों की कीमत में कमी ना आ सकी। लाहौर में आलू 130 रुपए फरोख्त होने लगे। प्याज 130 रुपए और टमाटर 200 रुपए फी किलो बिकने लगे। मुल्तान के इतवार बाजारों में शहरी मायूस। लहसुन 480 रुपए, अदरक 400, मटर 360 रुपए फी किलो। फल भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। PTI कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। PTI की इलेक्शन मुहिम की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कहा, तहरीक इंसाफ को कानून के तहत जलसों की इजाजत है। किसी एक सियासी जमात को इस हक से दूर नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के लिए इक़दामात उठाएं। अवामी राज नाफिज करेंगे, अवाम को हक हुक्मरानी लौटाएंगे। आसिफ अली जरदारी पूरा नवाब शाह में रहनुमाओं से खिताब पे मुआसर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। हमने हर दौर में मुल्क को बहरानों से निकाला। अवामी जमात इस्लामी राज के नफाज के लिए काम करती है। अमीर JUI के हमास की क़यादत से राब्ते मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए कतर पहुँच गए। हमास सरबरा इस्माइल हनिये और खालिद मिशाल से मुलाकातों का इम्कान। मौलाना कतर के बाद तुर्की जाएंगे। कतर और तुर्की की हुकूमती शख्सियात से मुलाकात का इम्कान। लाहौर में बदतरीन आलूदगी। आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। दौरान सफ़र मुश्किलात का सामना। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब का भारत को ख़त लिखने का फैसला। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाना मामूल बन गया। भारतीय शहर जालंधर और लुधियाना बाकियात जलाने में सबसे आगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायज़ा। पैडमिक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगे। लोकल गवर्नमेंट माहौलियात हाउसिंग में मौजूद होंगे। नेस्को और सुई गैस के काउंटर भी वन विंडो सेंटर में कायम किए जाएंगे। काउंटर के अफसरान दरख्वास्त दहिंदगान का फार्म खुद पुर करेंगे। 10 दिन में कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर मुतल्लिका सेक्रेटरी के पास निशानदही होगी।